बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप पाकिस्तान डेली न्यूज़ देख रहे हो। मेरा नाम है अब्दुल रहमान नाज़िन। आज 29 मार्च है। 6 जजेस का ख़त आया है जी, और उसके बाद आफ्टर शॉक्स आ रहे हैं पाकिस्तान के निज़ाम अदल में भी। पाकिस्तान की जो रियासत, सो कॉल्ड रियासत जिसे कहा जाता है, जिसे रियासत माँ जैसी कहा जाता है, उन सब को जी आफ्टर शॉक्स महसूस हो रहे हैं और सारे अपनी अपनी बका की जंग इस टाइम लड़ रहे हैं। अदलिया है तो चीफ जस्टिस साहब जो है वो अपनी बका की जंग लड़ रहे हैं। वो बेशक इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हों, वो हमारे सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हों, वो अपनी अपनी बका की जंग लड़ रहे हैं। इसी तरह हर अदारा जो है इस खत आने के बाद, और ख़ास तौर पर वो इदारे जिनका नाम लिया गया है, जो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग करते हैं, वो अपनी बका की जंग लड़ रहे हैं और कह रहे हैं कि जी इस खत से कुछ नहीं होगा। और इस तरह के खत पता नहीं कितने आए और कितने चले गए। जो ओहदों के ऊपर बंदे बैठे हैं वो सारे हमारे अपने हैं, तो कौन पूछेगा। अब हमारे जो चीफ जस्टिस साहब हैं वो कहते हैं कि जी अदलिया में एग्जेक्टिव की मदाखलत को बतौर अदारा जो है किसी सूरत बर्दाश्त नहीं करेंगे। कल जो है एक पूरा पूरा इजलास भी बुलाया गया। तमाम जो जजेस थे सुप्रीम कोर्ट के, उनको भी बुलाया गया। फिर जो 6 जजेस जिन्होंने वो ख़त लिखा था उनको भी बुलाया गया, और चीफ जस्टिस साहब ने उनसे जो है अपनी रिहाइश गाह के ऊपर मुलाकात की। और तमाम जो सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जजेस थे वो वहाँ भी थे, और उनमें फिर वहाँ क्या बातचीत हुई, क्या हो सकता है। और एक जो है वो कमीशन, इंक्वायरी कमीशन बना दिया गया कि सिटिंग जो जस्टिस हैं पाकिस्तान के, उनकी तहकीकात जो है अब रिटायर जजेस करेंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की सिटिंग 6 जजेस ने जी ये ख़त लिखा है, और जो कमीशन बनाया गया उनकी जो सरबराही है वो रिटायर जजेस को दी गई है। यानी कि बिल्कुल ऐसे ही है कि एक चले हुए कारतूस को जो है वो जो एक गन में कारतूस है उसके बराबर किया जा रहा है, जो कि अभी चला नहीं है। तो ये जी हमारे चीफ जस्टिस साहब हैं। अब इसके ऊपर पीटीआई ने क्या किया जी? पीटीआई ने कुछ भी नहीं किया। पीटीआई ने सिर्फ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जो इस टाइम की बाहर पीटीआई में इमरान खान साहब की, या जो ओरिजिनल पीटीआई है उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। जो इस टाइम की क़यादत है पीटीआई की, उन्होंने अभी तक क्या किया जी? एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि जी इमरान खान साहब जो हैं वो ख़त लिखेंगे, और उस ख़त में जो है एतराज़ात जो है हमारे वाज़ेह करेंगे। इमरान खान साहब ने जो कल ये इंक्वायरी कमीशन बनाया गया है पीटीआई के ऑफिशियल अकाउंट के ऊपर जो है, उस हवाले से उनका पैगाम आया है, वो भी आपके सामने रखेंगे। पीटीआई में जी अभी भी जो शहरयार अफरीदी साहब हैं उनके बकौल के पीटीआई में अभी भी काली भेड़ें हैं, और अभी भी गद्दार जो हैं पीटीआई में मौजूद हैं। इस हवाले से कुछ डिटेल्स सदीक जान साहब ने अपने ट्वीट में लिखी हैं, वो हम आपके सामने रखेंगे। इससे पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड बटन को प्रेस कर लें और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें, ताकि लेटेस्ट अपडेट्स आप लोगों को मिलती रहें। ये जो हमारा ताल्लुक है ऐसे ही जुड़ा रहे। अब आपके सामने रखते हैं कि जी जो इस टाइम पीटीआई है, पहले बार खैर जो इमरान खान साहब ने पैगाम दिया है, जो इमरान खान साहब ने कहा था कि जी काजी फाइज ईसा साहब के हवाले से अगर कोई ये समझता है कि वो पीटीआई के साथ कोई रियायत करेंगे, तो वही पैगाम जो है सदीक जान साहब ने एज इट इज़ अपने उसमें ट्वीट में लिखा है, वो भी हम आपके सामने रख देते हैं। जस्टिस काजी फाइज ईसा के सहूलतकार कौन है? ये बात तो रोज़े रोशन की तरह आया है कि जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब ने जज होते हुए अदबिया केस फैसले में जस्टिस उमर अता बंदयाल की रिटायरमेंट के आखिरी दिन तक जो लेटर लिखे, इनमें बेनिफिशरी मुस्लिम लीग नून थी, और फिर मौके पर और हर मौके पर मुखालफत इमरान खान और तरीके इंसाफ की गई। उन्होंने जज होते हुए जो सू मोटो लिए वो 90% इमरान खान और तरीके इंसाफ के खिलाफ थे। उन्होंने चीफ जस्टिस बनकर 6 माह में जितने केसेस लगाए, इनसे फ़ायदा मुस्लिम लीग नून को हुआ और तमाम तर नुकसान पीटीआई को हुए। इमरान खान की कही गई एक बात दोबारा कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ, जो उन्होंने जेल में अपने वकला से एक मुलाकात में की थी, वो अब आपके सामने रखते हैं कि जी इमरान खान साहब ने क्या कहा था। इमरान खान ने 1.5 माह कबल जेल में मुलाकात करने वाले लोगों से कहा था कि बल्ला किसने छीना? काजी फाइज ईसा ने। लेवल प्लेइंग फील्ड किसने नहीं दी? काजी फाइज ईसा ने। ब्यूरोक्रेट्स को बतौर आरओ किसने बहाल किया? काजी फाइज ईसा ने। नवाज शरीफ की तायात नहली किसने खत्म की? काजी फाइज ईसा ने। मखसूस नसीहतें किसकी वजह से नहीं मिली? काजी फाइज ईसा साहब की वजह से। बल्ले वाले फैसले की वजह से मुस्लिम निशान होने के बावजूद खान के नामजद करता उम्मीदवार पीटीआई के उम्मीदवार करार पा सकते थे, लेकिन केस काजी फाइज ईसा साहब ने नहीं लगाया, जो केस फॉर्म 33 के हवाले से सलमान अकरम राजा लेकर गए थे। एक के बाद एक केस में गिरफ्तारी से रोकने के हाई कोर्ट के फैसले को किसने कलअदम किया? काजी फाइज ईसा के 2 सरदार तारिक मसूद ने। सिविलियंस के मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल के हवाले से जस्टिस एजाजुल हसन के बेंच का फैसला किसने मुअत्तल किया? काजी फाइज के 2 सरदार तारिक और काजी फाइज ग्रुप के 4 दीगर जजेस ने। इलेक्शन कमीशन को किसकी सपोर्ट हासिल है? काजी फाइज ईसा के। सिकंदर सुल्तान राजा के सामने चट्टान बनकर कौन खड़ा है? काजी फाइज ईसा।
इलेक्शन में धांधली पर पर्दा डालने की पूरी कोशिश कौन कर रहा है, सबके सामने है। खान ने कहा कि निचली अदालतों से अगर हमें रिलीफ नहीं मिल रहा तो इसकी वजह भी काजी फायजीसा का निचली अदालतों पर दबाव है। तो खान साहब तो जी बिल्कुल साफ है और वो कह रहे हैं कि ये सब कुछ जो पीटीआई के साथ हुआ है इसके जो सबसे बड़े बेनिफिशरी हैं वो पीएमएलएन है और इसको करने वाले जो हैं वो काजी फायजीसा साहब है। खान ने ये सब बातें कहकर पार्टी को टास्क दिया कि रोजाना सुप्रीम कोर्ट के बाहर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मुतालबा करें कि हमारा मैंडेट वापस करें। अब कितनी की प्रेस कॉन्फ्रेंसेज जी हुई हैं पिछले इस सारे अरसे में, आप सब लोगों के सामने है कि 8 फरवरी के बाद जब से इलेक्शन हुए हमारे कारकुनान और खवातीन कैदियों को रहा करें, हमारे जितने केसेस हैं फ़ौरन समाज के लिए मुकर्रर करें। खान ने पार्टी को समझाया कि जितना सुप्रीम कोर्ट पर आप दबाव बढ़ाएं इतना ही हमें फ़ायदा होगा। खैर ये ऊपर कॉपी पेस्ट था जो मैंने 22 मार्च को ट्वीट किया था। वैसे तो पिछले 1.5 साल में ऐसे 75 वाक़यात हैं जो पाकिस्तान की तारीख में पहली मरतबा हुए हैं कि कैसे एक पार्टी पर वो तमाम मज़ालिम ढाए गए जो पाकिस्तान की तारीख में किसी जमात पर नहीं हुए। इमरान खान पर 200 से ज़्यादा केसेस बने, फिर वो अपनी जो सारी तफसीलात हैं वो सामने रख रहे हैं और इमरान खान साहब को तो जी बिल्कुल वाज़ेह पता है और वो ये समझते हैं कि जो कुछ भी हुआ है, जितने फैसले लिए गए हैं जी, अगर अदालतें बिल्कुल फेयर जो है वो ट्रायल देती और जितने भी ये झूठे मुकदमे बनाए गए थे तो इमरान खान साहब 1 महीना भी जेल के अंदर नहीं रह सकते थे। लेकिन अब आपके सामने है कि कितना लंबा अरसा हो गया और जिस तरह के केसेस, अब ये साइफर केस देख लें, 190 मिलियन पाउंड वाला केस देख लें जो पैसा सुप्रीम कोर्ट में आया उसका भी केस जो है इमरान खान के ऊपर बना दिया गया। फिर इद्दत निकाह केस देख लें, टरियान वाइट वाला केस देख लें और जो अब 6 जजेस ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब पर एतराज़ उठाया और जो कुछ उन्होंने कहा है, तो आप समझ सकते हैं कि चीफ जस्टिस साहब जो थे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, जो भी चीफ जस्टिस हैं जिन्होंने इस्तीफ़ा दे देना चाहिए था लेकिन उन्होंने नहीं दिया, तो वो किसकी ईमा के ऊपर और किस तरह के फैसले जो हैं वो दे रहे थे और वो कितनी की कानून की पासदारी जो है वो कर रहे थे। अब आ जाते हैं कि जी जो पीटीआई है उसमें जो एक धड़ेबाजी है और उस हवाले से जो है सदीक जान ने एक बड़ा इंटरेस्टिंग ट्वीट किया है वो आपके सामने रखते हैं, जिसके हवाले से अब बात ये है कि जैसे शेर अफजल मरवत साहब हों या शहरयार अफरीदी साहब हों वो ढके छुपे लफ्ज़ों में बात तो कर रहे हैं। शेर अफजल मरवत ने कहा कि जी पीटीआई जो करना चाहिए पीटीआई वो नहीं कर रही है। फिर जिस तरह उन्होंने वो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शमूलियत वाली बात की, फिर उन्होंने और बहुत सारी उनकी बातों के ऊपर पीटीआई में इख्तलाफ भी हुआ और आज जो है अब कल रात एक प्रोग्राम में शहरयार अफरीदी साहब ने भी कह दिया कि जी पीटीआई में अभी भी काली भेड़ें हैं, अभी भी गद्दार जो हैं वो छुपे बैठे हैं जो कि पीटीआई को सही तरह आगे नहीं जाने दे रहे। बैरिस्टर गौहर, उमर अयूब और हामिद खान पिछले ट्वीट में तफसील से बता चुका हूँ कि मेरी राय में काजी फायजीसा की सहूलतकारी में ये 3 लोग कर रहे हैं। ये सहूलतकारी दानिस्ता हो सकती है और गैर दानिस्ता भी, और मेरी राय बिल्कुल गलत भी हो सकती है। अगर मेरी राय गलत है तो इसको गलत कहने वालों को मेरे पिछले ट्वीट पर दलाइल से मुझे गलत साबित करना होगा। मैं अपनी गलती तस्लीम कर लूँगा। पहला नाम बैरिस्टर गौहर का है। इमरान खान दुनिया की 10 बड़ी जमातों में शामिल जमात तहरीक-ए-इंसाफ की भागदौड़ बैरिस्टर गौहर को दी। वो इमरान खान के साथ मुखलिस हैं, वकील अच्छे हैं, इंसान बेहतरीन है, लेकिन बतौर चेयरमैन एक डमी और कमज़ोर किरदार है। फैसला साजी की ताकत नहीं रखते, इमरान खान के फैसलों पर अमल कराने की कुव्वत नहीं रखते हैं। पार्टी की कई नामों के सामने बेबस हैं। चाहिए तो ये था कि वो पूरी तरह अपना इख्तियार इस्तेमाल करते वरना ओहदा छोड़ देते, क्योंकि ये पाकिस्तान की तारीख के एक ऐसे लम्हात हैं कि जिनके बारे में कहा जाता है कि ये जबर भी देखा है, तारीख की नज़रों ने, लम्हों ने ख़ता की थी, सदियों ने सज़ा पाई है। इस वक्त पीटीआई के पास किसी ख़ता की गुंजाइश नहीं है, लेकिन बैरिस्टर गौहर साहब एक डमी के किरदार के तौर के ऊपर जो हैं वो काम कर रहे हैं और ये बात बिल्कुल ठीक है। इसीलिए उनकी जो है शेर अफजल मरवत साहब से काफ़ी दफ़ा लड़ाई छड़ाई और वो बाद में जफ्फियाँ वो आप सब ने देखी हैं। दूसरा नाम उमर अयूब साहब है। उमर अयूब साहब के को मैं असल ज़िम्मेदार समझता हूँ और अब समझ आती है कि इनके वालिद की वफ़ात पर वो जनाज़ा पढ़ने आए थे तो जनाज़ा पढ़ कर आराम से कैसे चले गए थे। ये बात बिल्कुल ठीक है जी इनकी, सदीक जान साहब की। उमर अयूब साहब अपने वालिद का जो नमाज़ जनाज़ा थे, हालाँकि इससे पहले रूपोश हुए हुए थे और छुपे हुए थे और इनके वालिद की वफ़ात हुई, उसके बाद वो जनाज़ा पढ़ने आए और फिर वो जो है रूपोश हो गए। यानी कि किसी भी एजेंसियों के एहलकार को या सिक्योरिटी फोर्सेस को जो है, पुलिस को नहीं पता चला या उन्होंने पकड़ने की कोशिश नहीं की। कितने बेबहा मुकदमे उमर अयूब साहब के ऊपर थे, लेकिन खैर इनको रूपोश होने दिया गया। तो अब इस बात को अगर आप लोग देखें तो ये ऐसे ही तो नहीं हो सकता। ये सेटिंग के बाद ये सारी चीज़ें जो हैं, ये सारी सहूलियात मिलती हैं। अब्बास फ़ारूक वाले मामले को देख लें कि उनके बेटे को जो है जब वो बीमार था, वो बेचारा तरसता था, तड़पता था अपने बाप से मिलने के लिए और उसका बाप बेचारा अलग जो है मरता था उससे मिलने के लिए, लेकिन उसको नहीं मिलने दिया गया। इवन कि जब वो जनाजे में भी आए तो उसको हथकड़ियाँ लगाई गई
और जो है कब्र कुछ जब उसके दफनाया गया तो उसको दुआ भी नहीं मांगने दी गई, और उसको जो है वहीं से घसीट कर उसको बाग फारूक को ले जाया गया। तो जब सहूलतकारी ना हो तो फिर ये सूरत हाल होती है, और जब सहूलतकारी हो तो फिर इंसान आता है, जनाजा भी पढ़ता है, और उसके बाद वापस चले जाता है। तो पीटीआई जी, इमरान खान का जो एक नैरेटिव है उसको लेकर आगे चलना चाहिए था। तीसरा किरदार हामिद खान साहब हैं जी, इन पर बहुत बात हो चुकी है। वो काजी फाइज ईसा के ज़ाती दोस्त हैं। वो काजी फाइज ईसा साहब के जुड़े केसेस की मद में अपने करोड़ों के मफादात खत्म नहीं कर सकते। इनकी ज़ाती ताल्लुकात की कीमत पूरी पीटीआई चुकाएगी, क्योंकि हामिद खान पीटीआई को काजी साहब पर दबाव नहीं बढ़ाने देंगे, और काजी साहब हर आने वाले दिन के साथ मजबूत होंगे। इनको शहबाज शरीफ एक्सटेंशन देंगे, और इसकी कीमत पीटीआई और अवाम पाकिस्तान अदा करेंगे। आपको याद होगा हामिद खान साहब ने शेर अफजल मरवत साहब के हवाले से कहा था कि ये पता नहीं कहाँ से घुसपैठी आ गए हैं, और इस तरह के लोग जो हैं इनकी कोई वर्थ नहीं है। और हालांकि अगर इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद और पीटीआई की तमाम क़यादत, हामिद खान साहब का तो नाम किसी कापी में ही नहीं आता है। जितने भी पीटीआई के सीनियर लीडर थे वो सारे रूपोश हो चुके थे। तो उसके बाद अगर किसी बंदे ने पीटीआई को जिंदा रखा है तो वो शेर अफजल मरवत है, और इस चीज़ का क्रेडिट उनको जाता है। ये कोई आम ताम बात नहीं है। शेर अफजल मरवत की बड़ी वर्थ है इमरान खान की नज़रों में। तो ये वो लोग थे, हामिद खान साहब, जो कहते थे कि ये घुसपैठिए हैं और ये पता नहीं कहाँ से आ गए हैं, और इस तरह के जो लोग हैं इनकी क्या वर्थ है। तो बात तो जी काफ़ी हद तक ठीक है। और जो पीटीआई जिस तरह बयानियाँ बना रही है, अब जैसे देखे ना, कमिश्नर रावलपिंडी ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि जी चीफ जस्टिस साहब और इलेक्शन कमिश्नर साहब मिले हुए हैं, और सारी धांधली जो उन्होंने की, और जिस तरह जो है मुझे हुक्म देकर जो जो कुछ करवाया गया इस्लामाबाद के इलेक्शन में, वो सब कुछ जो है वो इनके हुक्म पर ही हुआ है। और उसके ऊपर भी पीटीआई ने कुछ नहीं कहा, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और अब जो है पीटीआई उसका नाम भी नहीं लेती। उसके बाद कमिश्नर रावलपिंडी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और अब वो ना उनके अहलिया का पता है, ना उनका पता है कि वो कहाँ है कहाँ नहीं है। पीटीआई भी उसको भूल चुकी है। अब ये कल खत का मामला है, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं, कोई धरना नहीं, कोई जो है ताबड़तोड़ हमले नहीं अपोजिशन के ऊपर। अगर यही पीएमएलएन होती अपोजिशन में, और उनके हवाले से इस तरह की कोई चीज़ सामने आती उनके केसेस के हवाले से, तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का तमाम अदारों का जो है वो जीना हराम कर देना था। आपको याद होगा कि मौलाना फजल रहमान साहब ने सिर्फ एक आइन के मुताबिक जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला था इलेक्शन का, उसको ना होने देने के लिए जो है सुप्रीम कोर्ट के ऊपर चढ़ाई कर दी थी। और पीटीआई को लेकर तो अब इतने सबूत आ गए, जो इमरान खान के ऊपर केसेस हैं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो केसेस चलाए हैं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस जो हैं वो उनके जो चीफ जस्टिस हैं उनके बारे में क्या राय रखते हैं, क्या उन्होंने खत लिखा है। लेकिन कोई धरना नहीं, कोई चढ़ाई नहीं, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो ताबड़तोड़ उन्होंने नहीं की। वो आराम से जो है सुन होकर बैठे हुए हैं। तो ये जी पीटीआई की इस टाइम की क़यादत है, और दुआ की जा सकती है। मेहर बुखारी साहिबा जो हैं इस बात के ऊपर कहती हैं, जो कल इंक्वायरी कमीशन बनाया गया, वो कहती हैं कि तू इधर उधर की ना बात कर, ये बता के काफिला क्यों लुटा, मुझे राहजनों से गिला नहीं, तेरी राहबरी का सवाल है। जितने भी फेयर जर्नलिस्ट हैं जी पाकिस्तान के, वो सारे ये जो इंक्वायरी कमीशन बनाया गया है इसके ऊपर एतराज़ात उठा रहे हैं कि ये सिर्फ जो है गोंगलों के ऊपर से मिट्टी जो है झाड़ी जा रही है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। और काजी साहब ने तो कह दिया है कि जी हम जो है किसी की मुदाखलत बर्दाश्त नहीं करेंगे, यानी कि काम बिल्कुल साफ हो गया। अब सिटिंग जस्टिस जो हैं उनकी इंक्वायरी करेंगे रिटायर्ड जजेस, यानी कि उन्हीं के ऊपर इल्ज़ामात लगेंगे, और उनको मजबूर किया जाएगा कि जी आपने जो खत लिखा है इससे पीछे हट जाए। तो ये जी कहानी होगी सारी। और पीटीआई की जो क़यादत है उसको मेरे ख्याल राम कर लिया गया, जो अभी तक की उनकी सूरत हाल है। बहरहाल नेक्स्ट अपडेट से दोबारा आपके सामने हाजिर होंगे, तब तक अपना और चैनल का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।